नेक्स्ट क्वेश्चन, कल हम लोग उसी के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। कल वाला क्वेश्चन क्या हो गया था बताएंगे आप लोग जरा सा? लास्ट क्वेश्चन क्या था? ट्रायंगल वाला। ठीक है, तो आज का जो बेटा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। ठीक है, और ये आपका, ये क्या हो गया, यहां से ये कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस। ठीक है, ये है जेड एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। ठीक, इधर वाले फेस में इसका मास जो है वो है 2m, इसका मास जो यहां रखा है वो है 2m, इसका मास जो यहां रखा है वो है 2m, और यहां का मास भी कितना है? 2m। इस जगह का मास है m, इस जगह का मास भी m, इस जगह का मास भी m, और इस जगह का मास भी m। आपको इनके बीच का सेंटर ऑफ मास निकालना है। क्या फाइंड आउट करना है बेटा? सेंटर ऑफ मास। तो ऑप्शन मैं आपको लिख देता हूं कौन कौन से ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर a/2, a/2, a/2। ऑप्शन नंबर बी a/2, a/2, a/3। ऑप्शन नंबर सी a/2, a/2, 2a/3। ऑप्शन नंबर डी a/2, -a/2, a/3। तो ये आपके पास चार ऑप्शंस है। इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेंटर ऑफ मास कहां पे लाई करेगा? ठीक है, क्वेश्चन क्या है बेटा, समझ में आ गया? अब सबसे पहले तुम्हें इसे क्या करना पड़ेगा, सभी बच्चे बताएं। अगर तुम्हें इसमें सेंटर ऑफ मास निकालना है तो देखो, अभी तो पहले मैं तुम्हें फॉर्मूले के थ्रू बताऊंगा कैसे निकालना है। अभी मैं तुमको इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा कि तुम डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हो सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो चलो सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। और शॉर्ट ट्रिक नहीं, सबसे पहले जो लॉन्ग मेथड है उसको बताता हूँ। तो सबसे पहले ये बताओ, इसमें किसी में को हम एक ओरिजिन मान लेते हैं, तो हम इसी को ओरिजिन मानेंगे, इस वाले मास को। तो ये कहां रखा है? 0,0,0 पे। ये वाला मास कहां रखा है बेटा? 0,0,0 पे। चलो शुभ्रा बताओ बेटा, ये वाला मास कहां रखा है? ये वाला मास का कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? मैथ से पढ़ा होगा ना, ज्योमेट्री। तो इस ये वाला मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखो, ये वाला मास वाई एक्सिस पे रखा है, एक्स एक्सिस पे नहीं है, जेड एक्सिस पे नहीं है। तो यानी एक्स एक्सिस 0, वाई एक्सिस पे कितना है? a, और जेड एक्सिस पे 0। इन सब की दूरी कितनी है? ए। ठीक है, चलो अच्छा, इस वाले का मास बताओ, इस वाले का कोऑर्डिनेट्स बताओ। 2m का, 2m का नहीं, इस वाले m का बताओ। अभी पहले m m m m कंप्लीट कर लिया। इसका क्या होगा? a,0,0 पूछो क्यों? x y z, x एक्सिस पे a, y एक्सिस पे 0, z एक्सिस पे 0। ठीक है, चलो ओ भैया, चलो तुम बताओ इस वाले मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? x एक्सिस पे a, y एक्सिस पे a, तो x एक्सिस पे, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे 0। सही है, बहुत बढ़िया। चलो इस अब इधर वाले कोऑर्डिनेट्स बताओ। 2m का कितना होगा? z एक्सिस पे 0, 0 a। सही है, इस वाले का बताओ। z एक्सिस पे a, x एक्सिस पे a, यानी a,0, बोलो सही है या नहीं सही? बहुत बढ़िया। इस वाले का बताओ। y एक्सिस पे a और z एक्सिस पे a, यानी 0,a,a। इस वाले का बताओ। x एक्सिस पे भी, x y एक्सिस पे a,
एक्स एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, ए कॉमा ए कॉमा ए। 0 क्यों होगा बेटा? एक्स पे भी है, वाई पे भी है, जेड पे ही है। तो बोलो समझ में आ गया? अब यहां पे तुमको कौन सा फॉर्मूला लगाना है इसको निकालने के लिए? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एक्स सी ओ एम, सेंटर ऑफ मास एक्स एक्सिस का निकालना है तो क्या करोगे? m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 प्लस एंड सो ऑन अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन। जोड़ दोगे सेंटर ऑफ मास x, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। इसी तरह y का, इसी तरह z का निकाल लोगे आप लोग। निकाल सकते हो। आपका ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप लोग लगाएंगे। बस फॉर्मूला आपको इसमें लगाना है, बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दी। भाई एक्स एक्सिस से सारे मास जोड़ दोगे, वाई एक्सिस के जोड़ दोगे, जेड एक्सिस के जोड़ के निकाल लोगे। बोलो समझ में आ गया है नहीं? कल मैं क्वेश्चन चेक करूंगा आपका। अभी यही क्वेश्चन मैं एक शॉर्ट ट्रिक से भी करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए तो पहले हम शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। ये हो गया बेटा नोट, ये हो गया पीछे। हो गया, कोऑर्डिनेट सही निकले हैं। चलो अब हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम क्या निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। कितने पार्टिकल सिस्टम हो बेटा? दो पार्टिकल सिस्टम को हम लोग मानकर उसका क्या निकालेंगे? सेंटर ऑफ मास। क्या फाइंड आउट करेंगे? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो हम लेट कर लेते हैं एक मास हमारे पास m1 है और एक मास हमारे पास m2 है। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? और इनके बीच की दूरी हमने क्या बोल दी? r। इनके बीच की दूरी हमने क्या बोल दी? r। तो अच्छा अगर इसको मान लेते हैं ओरिजिन पर है थोड़ी देर की, किसको ओरिजिन माने, इसको माने या इसको माने? m1। चलो m1 को हम लेट कर लेते हैं ओरिजिन पर है, क्योंकि हमें एक को किसी को ओरिजिन मानना पड़ता है। तो 0,0 ये किस पर है? ओरिजिन पर। तो ओरिजिन से r दूरी गए तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? r,0। सही है, एक्स एक्सिस पर r चले, वाई एक्सिस पे तो कुछ चला नहीं, तो r,0। अच्छा, तो एक्स एक्सिस का अगर तुम क्या निकालोगे? कोऑर्डिनेट, सेंटर ऑफ मास निकालना है ना एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पे तो कुछ है नहीं। तो एक्स एक्सिस पर अगर तुम निकालते हो सेंटर ऑफ मास तो क्या निकालोगे? m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू r। r क्यों लिखा? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कितना चले आप? r चले, अपॉन m1 प्लस m2। तो इसके रिस्पेक्ट में यहां से यहां तक की जो तुम दूरी चलोगे वो कितना होगा? m2r अपॉन m1 प्लस m2। अगर आपको इसके रिस्पेक्ट में चलने को कहे तो क्या बोलोगे? m1r अपॉन m1 प्लस m2। बोलो नहीं समझ में आया? अगर तुमने इसको ओरिजिन माना तो इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या आया? m2r अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अगर उसको ओरिजिन मान के वर्क करोगे तो ये आएगा m1r अपॉन m1 प्लस m2। बोलो समझ में आया या नहीं आया? यहां देखो बेटा शॉर्ट ट्रिक क्या है, मैं एक बार फिर से समझाना चाहूंगा। अब कभी भी अगर आपको डायरेक्टली कहे कि इसके रिस्पेक्ट में इसकी दूरी बताओ तो क्या लिखना? m2 इंटू आर अपॉन m1 प्लस m2। अगर इसको ओरिजिन पर मानोगे तो ये वाले मास को लेना m1r अपॉन m1 प्लस m2, डायरेक्ट निकल आएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक मास हमने लिया 2m और एक मास लिया हमने m, और इसके बीच की दूरी जो है वो है a। इसके बीच की दूरी क्या है बेटा? a है। ठीक है, मैंने कहा इसको हम किस पे मान लेते हैं? ओरिजिन पे, 0,0। तो इसके रिस्पेक्ट में निकालना है हमको दूरी कि सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी m के रिस्पेक्ट में। तो दूरी क्या होगी? 2ma अपॉन 2m प्लस m। खत्म, हो गया। इसके रिस्पेक्ट में निकालना है सेंटर ऑफ मास तक की दूरी, तो दूसरा वाले मास को लो, रेडियस से मल्टीप्लाई अपॉन टोटल मास। नहीं समझे? चलो एक एग्जांपल और देते हैं। एग्जांपल लो, एक और लो। ये 2 kg मास है और ये 6 kg मास है।
जरा ध्यान से सुनना, अब हमको पूरी सॉल्विंग करने की जरूरत ही नहीं। इनके बीच की दूरी कितनी है? 4 मीटर, है ना। मैंने कहा एक काम करो, तुम 2 के रिस्पेक्ट में निकालो। किसके रिस्पेक्ट में तुमको सेंटर ऑफ मास की दूरी निकालनी? 2 के रिस्पेक्ट में। तो हम क्या लिखेंगे? 6 × 4 अपॉन 6 + 2 कितना हो जाएगा? 6, 6 4 जो 24 अपॉन 6 + 2 8, यानी कितना आ गया? 3। यहां से कितने मीटर गए? 3 मीटर जाओगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ मास। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने कहा इसके रिस्पेक्ट में निकालो। इसके रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी बताओ? तो 2 × 4 अपॉन 2 + 6, यानी 4 2 = 8 अपॉन 8 कैंसिल, कितने मीटर पे मिल गया? 1 + 3 देख लो, 4 मीटर टोटल आ भी रहा है। इधर इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो 1 मीटर पे सेंटर ऑफ मास मिलेगा, इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो 3 मीटर पे सेंटर ऑफ मास हमें मिलेगा। बोलो समझ में आया या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा बताओ? समझ में आया? अब हमारा क्या क्राइटेरिया है? अगर इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो दूसरे वाले मास को उठाओ, रेडियस से मल्टीप्लाई करो अपॉन टोटल मास। इसके रिस्पेक्ट में निकालना है तो दूसरा इसका मास लो, रेडियस से मल्टीप्लाई अपॉन टोटल मास। ये है शॉर्ट ट्रिक। समझ में आई शॉर्ट ट्रिक? क्लियर हो गया? नोट कर लीजिए इसको। अब इस तरह से हम लोग कहीं भी कुछ भी आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लो एक मास तुमको ये दे दिया गया m1, एक मास दे दिया गया m1, एक मास दे दिया गया m2। इनके बीच की दूरी जो है बेटा वो है d। क्या है इनके बीच की दूरी? d है। ठीक है, अब मैंने कहा इसके रिस्पेक्ट में निकालो कि सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या होगी m1 के रिस्पेक्ट में। तो m1 के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो कौन सा मास रखोगे? m2 इंटू क्या करोगे? d अपॉन m1 + m2, खत्म, निकल आया। मैंने कहा m2 के रिस्पेक्ट में निकालो कि यहां से कितने दूरी पर होगा सेंटर ऑफ मास, तो क्या रखोगे? m1 इंटू d अपॉन m1 + m2, खत्म। आया या नहीं आया? क्लियर हुआ? समझ में आ गया? बहुत बढ़िया, तो इतना नोट कर लीजिए। तो ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि यहाँ पे निकलेगा। इसको पहले कर लीजिए तो मैं बताऊं। नोट हो गया है? हटा दूं इसको? ठीक, इसको हटा दो, हटा दो। चलो भाई, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, क्या इनके बीच की दूरी r है? क्या इसको हम लोग m1 r1 बराबर m2 r2 लिख सकते हैं? नहीं, नहीं लिख सकते। पूछो कैसे? अच्छा देखो, m1 यहां से यहां तक की जो दूरी निकली वो r1 ही तो निकली है। m1 से r1 दूरी जाओगे, ये दूरी, तो तुमको क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ मास। m2 से r2 दूरी आगे बढ़ोगे, तुम्हें क्या मिल जाएगा? सेंटर ऑफ मास की दूरी। तो m1 r1 कितना है? m2 r अपॉन m1 + m2, यही है ना बेटा? नहीं है? नहीं समझ में आया? इज इक्वल टू m2, r2 की वैल्यू कितनी है? r2 की वैल्यू कितनी है? हाँ, m1 r बाई m1 + m2, यही दूरी है ना? यही है ना? तो क्या है, m1 r1 बराबर m2 r2 नहीं कह सकते? जरा देखो ध्यान से, ये m1 m2 r है ना। फॉर्मूला क्या था हमारा? m1 + x1 + m2 + x2, है ना, यही था ना। ये नहीं समझ में आया? नहीं आया ये? क्या हम इसको m1 r1 बराबर m2 r2 कह सकते हैं या नहीं? पहले ये बताओ, बताओ क्यों? दोनों तरफ इक्वल आएगा, है ना। तो यहां से m1 से जो r1 दूरी गए, तब भी तुम्हें सेंटर ऑफ मास मिलेगा। m2 से r2 दूरी जाओगे, तब भी तुम्हें सेंटर ऑफ मास मिलेगा। तो हम कह सकते हैं m1 r1 किसके बराबर है? m2 r2 के। तो हमें जब भी आंसर को चेक करना हो तो ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक मास यहां रखा है, एक मास यहां रखा है,
मैंने कहा यहां से R1 दूरी पर सेंटर ऑफ मास मिल रहा, इस वाले मास से R2 दूरी पर सेंटर ऑफ मास मिल रहा, तो मैंने कहा M1 R1 बराबर क्या कर दो, M2 R2 कर दो। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो ये भी नोट कर लीजिए। क्लियर हुआ? बोलो बेटा, समझ में आ गया या नहीं? नोट हो गया? चलिए आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। एक हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। एक ये हमने टी लेंथ, एक टी हमने लिया। ये क्वेश्चन SC वर्मा का है। ठीक है, मैंने कहा इस पूरे की लेंथ कितनी है L, और इस पूरे की भी लेंथ कितनी है L। तो सिंपल सा बात बताओ, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा? तो एक काम करता है, एक काम करते हैं, पहले ये पूरी लेंथ L है, इक्वली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका कहीं सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पर होगा L/2 पर, और ये L/2 होगा या नहीं होगा, पहले ये बताओ। आधे कहीं बीच बीच में मिड पॉइंट पे होगा। और इस वाली रॉड को ले लो, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं कितने दूरी पर होगा, L/2 पर, L/2 पर, मतलब कहीं सेंटर पे इसका भी क्या होगा, सेंटर ऑफ मास। तो मतलब ये कि इसका सेंटर ऑफ मास भी L/2 पर है, इसका सेंटर ऑफ मास भी L/2 पर है। मैंने दोनों रॉड को अलग अलग करके निकाल लिया सेंटर ऑफ मास। अब हमारे पास इसका अलग सेंटर ऑफ मास है, इसका अलग सेंटर ऑफ मास है। देखो, एक सेंटर ऑफ मास ये मिला, एक सेंटर ऑफ मास ये मिला, सेपरेट कर लो, है ना। दो सेंटर ऑफ मास मिले, इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी कितनी है, L/2। इनके बीच की दूरी कितनी है, L/2। हम किसके रिस्पेक्ट में निकालें, किसी के भी रिस्पेक्ट में निकाल लो, इसके रिस्पेक्ट में निकाले, चाहे जिसके रिस्पेक्ट में निकालो, तुम्हारा सेंटर ऑफ मास यहां कहीं बीच में आएगा L/4 पे, सेंटर पे। कहां पे आएगा बेटा, कहां पे आएगा, L/4 पे, है ना। और मतलब यहां पे कहीं आएगा सेंटर ऑफ मास, कितने पे आएगा, L/4 पे। और यहां से पूरी डिस्टेंस कितनी होगी बताओ, 3L/4 पे। मतलब यहां से सेंटर ऑफ मास नीचे से कितना है, 3L/4। यहां से कितने नीचे है, L/4। बोलो समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया? भाई इसका सेंटर ऑफ मास M, इसका भी मान लो M1, इसका मान लो M2। मैंने कहा इसके रिस्पेक्ट में निकालो, मैंने क्या बोला, इसके रिस्पेक्ट में निकालो। इसके रिस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या रखोगे, M2 L/4, नहीं L/2 अपॉन M1 प्लस M2। सही है ना, सही है ना। और अगर हम अगर ये दोनों मासेस सेम है, तो कैपिटल एम मान लें इसको। नहीं समझे, दोनों का मास सेम है, दोनों का मास अगर सेम है तो क्या होगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा M प्लस M, 4M। M से M क्या हो गया, कैंसिल। L/4 पे हमारा क्या मिल गया, सेंटर ऑफ मास। इस M वाले रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में L/4 नीचे आओगे तो आपको यहां क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास। इसके रिस्पेक्ट में निकाल के दिखाए, नीचे से, नीचे के रिस्पेक्ट में निकालो, कितना आएगा, 3L/4 आएगा। बात समझ में आ गई है, नहीं आई, क्लियर हो गया, नहीं है? नोट कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बेटा, आपके पास कोई बहुत ही गंदा बना है, अब सही है। इसको मैं 20 से डिवाइड कर दे रहा हूं, ठीक है। ये कोई दूसरे मटेरियल से बना है, और ये कोई दूसरे मटेरियल से बना है। इसकी डेंसिटी है ρ1, इसकी डेंसिटी है ρ2। दोनों की डेंसिटी कैसी है, अलग अलग, ठीक है। इस पूरे की लेंथ जो दी गई है वो है L,
तो मतलब इसका सेंटर ऑफ मास कितने पर होगा? L/2 L/2, है ना? कौन से एक्सिस पर? वाई एक्सिस पर। वाई एक्सिस पर L/2 पर होगा, है ना? हम आपसे पूछ क्या रहे हैं, क्वेश्चन सुन लो। क्वेश्चन है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट, फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट। आपको एक्स कोऑर्डिनेट पता करना है ऑफ COM, ऑफ COM ऑफ बोथ पार्टिकल्स। ठीक है, दोनों पार्टिकल्स के लिए ध्यान सुन लो पहले। L/2 L/2, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, यही कहते हो ना। इसकी डेंसिटी ρ1 है, इसकी डेंसिटी ρ2 है ना? तो वाई एक्सिस पे तुम्हें सेंटर ऑफ मास मिल गया है ये L/2 पर सेंटर ऑफ मास वाई एक्सिस का ये है, ठीक है। एक्स एक्सिस पे क्या होगा कोऑर्डिनेट, वो हमें पता करना है। ऑप्शन दे दूं? चलिए आप लोग लगाना चालू करिए, मैं ऑप्शन लिख देता हूं। ऑप्शन नंबर 1, 2 ρ1 + 3 ρ2 L/4 in bracket ρ1 + ρ2। ऑप्शन नंबर 2, 3 ρ1 + ρ2 L/4 ρ1 + ρ2। ऑप्शन नंबर 3, 3 ρ2 + ρ1 in bracket L/4 ρ1 + ρ2। ऑप्शन नंबर डी 4। ऑप्शन नंबर 4, 3 in bracket ρ2 + ρ1 into L/4 ρ1 + ρ2। चलिए आंसर बताइए इन चारों में से कौन सा होगा, जल्दी से ट्राई करिए नहीं तो बताया जाए। चलो देखो बेटा ध्यान से सुनना, ठीक है, इस क्वेश्चन को। अच्छा ये वाई एक्सिस का तो हमको पता चल गया कि एकदम सेंटर पे होगा इसका, है ना? एक्स एक्सिस का हमें नहीं पता। तो एक्स एक्सिस में L/2 है, L/2 है तो कहीं यहां पे बीच में, यहां कहीं एक्स एक्सिस के बीच में क्या होगा? L/4 पे क्या होगा सेंटर ऑफ मास इसका केवल, क्योंकि इसकी डेंसिटी ρ1 है। और इसका क्या होगा? इसका भी कहीं यही L/4 पे क्या होगा सेंटर ऑफ मास, होगा या नहीं होगा? भाई ये देखो, ये केवल इतना टुकड़ा का डेंसिटी सेम है ना, तो L/2 है तो आधा कितना होगा? L/4। L/4 पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, L/4 पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा या नहीं होगा? इसकी डेंसिटी अलग है तो इसका मास m1 होगा, इसकी डेंसिटी अलग है तो इसकी मास m2 होगी कि नहीं होगी? बताओ मास कैसे निकालोगे? अच्छा वॉल्यूम तो दोनों का सेम है ना, वॉल्यूम तो दोनों का सेम है, तो क्या लिखोगे? m1 = ρ1v, और इसमें क्या लिखोगे? m2 = ρ2v। बोलो समझ में आया? भाई लेंथ सेम है, वॉल्यूम भी सेम होगा, है ना? L/2 बराबर ही तो है दोनों, बट डेंसिटी अलग अलग है। तो मास 1 कितना निकलेगा? ρ1v। मास 2 कितने निकलेगा? ρ2v। अगर मैं इसका पर्सनली बात करूं सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो कहीं बीच में होगा ना, एक्स एक्सिस में। L/2 के आधे पे होगा L/4 पे, इसका भी L/2 के आधे पे होगा L/4 पे। तो m1 और ये m2, हमें निकालना क्या है? तो ओरिजिन इसमें में से किसी एक को मानना पड़ेगा, तो हम इस वाले पॉइंट को ओरिजिन मान लेते हैं, 0,0 नहीं, है ना? यहां से कितना आगे बढ़े हम लोग? L/4 आगे बढ़े ना हम लोग बेटा, और हमको यहां से यहां के बीच का सेंटर ऑफ मास निकालना है, एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो m1 के रिस्पेक्ट में निकालते हैं। m1 के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या लिखोगे? एक्स एक्सिस।
अगर m1 के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या लिखोगे, m2, और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, l/2 अपॉन, सही है, m1 के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे, m2 l/2, है ना, l/2, l/4 प्लस l/4 l/2 अपॉन m1 प्लस m2, बोलो सही है, बहुत सही। तो m2 की वैल्यू क्या है, ρ2v l अपॉन 2, m1 की वैल्यू क्या है, ρ1v प्लस ρ2v, बोलो समझ में आया या नहीं आया, आया या नहीं आया, नहीं आया, तो v कॉमन ले लो, क्या बचेगा, ρ2 vl/2, v कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, ρ1 प्लस ρ2, v से v क्या हो गया। अब बताओ सेंटर कहां माने हो, यहां पे, और निकाला किसके बीच का है, इनके बीच का, तो हमें ये भी तो लेंथ जोड़नी पड़ेगी ना, l/4। हमें सेंटर ऑफ मास की दूरी कहां से लेनी होती है, ओरिजिन से, और हमने किसके बीच से निकाला है, m1 और m2 के बीच का निकालना है, यानी इनके बीच की लेंथ का निकालना है, और हमें सेंटर ऑफ मास कहां से लेना होता है, ओरिजिन से। तो इसमें क्या कर दोगे, l/4 को प्लस कर दो, l/4 को क्या कर दोगे, प्लस कर दो, है ना, l/4 को चलो प्लस कर देते हैं, l/4 को जोड़ दो। अब बताओ फाइनल आंसर क्या आएगा, है ना, ओरिजिन से निकालते हैं ना हम लोग, तो इसको जोड़ दो, क्या आएगा, बोलो, तो ρ2l अपॉन 2 इन ब्रैकेट ρ1 प्लस ρ2 प्लस l/4, एलसीएम कितना आएगा, 4 को इधर भेजो, इसको इधर भेजो, है ना बेटा, सही है, चलो इसको इधर भेजो तो क्या हो जाएगा, 4 ρ2l प्लस 2l ρ1 प्लस ρ2 अपॉन 4 2 जा 8 इन ब्रैकेट ρ1 प्लस ρ2, बोलो समझ में आया या नहीं आया। अब क्या करोगे, क्या कॉमन मिल रहा है, हमको कॉमन मिल रहा है 2 और l, है ना, क्या कॉमन मिल रहा है, l कॉमन मिल रहा है और 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2l कॉमन ले लो, एक मिनट, ब्रैकेट ओपन कर लेते ना, तो ये 4 ρ2l प्लस 2l ρ1 प्लस 2l ρ2 अपॉन 8 इन ब्रैकेट ρ1 प्लस ρ2, सही है, 4 ρ2l 2 ρ2l कितना हो गया, 6 ρ2l प्लस 2 ρ1l, सही है, अपॉन 8 ρ1 प्लस ρ2, सही है। अब क्या कॉमन मिल रहा है, 2l, तो 2l कॉमन ले लो बाहर, तो 2l कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, 3 ρ2 प्लस ρ1 अपॉन 8 इन ब्रैकेट ρ1 प्लस ρ2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, यानी फाइनल आंसर इज 3 ρ2 प्लस ρ1 इन ब्रैकेट l अपॉन 4 इन ब्रैकेट ρ1 प्लस ρ2। तो आंसर कोई आ रहा है ऐसा हमारे पास, कौन सा आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, समझ में आया, 3 ρ2 प्लस ρ1 इन ब्रैकेट बाहर l 4 ρ1 प्लस ρ2। अब देख लो, इसको मैं फिर से आपको समझा देता हूं, इसकी डेंसिटी अलग है, इसकी डेंसिटी अलग है, पूरे की लेंथ l है, तो इतने आधे की लेंथ l/2, इतने आधे की लेंथ l/2, अगर इसका केवल तुम सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो l/4 पे, इसका सेंटर ऑफ मास निकालोगे l/4 पे, दोनों के सेंटर ऑफ मास के बीच की x कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिया, और फिर मैंने कहा कि सेंटर ऑफ मास की जो दूरी होती है वो ओरिजिन से लेते तो l/4 उसमें और जोड़ दिया, फाइनल आंसर इज दिस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ गया या नहीं, क्लियर हो गया, आज मैंने बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन लिखा है नोट कर लीजिए, आया बेटा, आया या नहीं,